शायद आप लोगों को याद होगा कि हैरी पॉटर फिल्मों में 4 हाउसेस हुआ करते थे, ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, हफलपफ और स्लिथरिन। और हर सेमेस्टर की शुरुआत में इन 4 हाउसेस को बेसिक 1000 पॉइंट्स दिए जाते थे, हाउस पॉइंट्स। और साल भर हर स्टूडेंट अपने अच्छे बिहेवियर और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपने हाउस के लिए पॉइंट्स को अर्न करता था और बैड बिहेवियर या बैड परफॉर्मेंस पर पॉइंट्स काट लिए जाते थे। साल के अंत में जिस हाउस के सबसे ज्यादा पॉइंट होते थे उसे इनाम में हाउस कप दिया जाता था। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें इनिशियल रिवॉर्ड हाउस पॉइंट होते हैं और अल्टीमेट रिवॉर्ड हाउस कप। याद करिए, फर्स्ट पार्ट में एक सीन होता है जब हैरी, हरमाइनी और रॉन एक साथ रात को स्कूल के बाहर पकड़े जाते हैं और इस बिहेवियर के चलते प्रोफेसर मैगोनिकल उन तीनों के 150 पॉइंट उनके हाउस से डिडक्ट कर लेती हैं। अब इमेजिन करिए क्या होता अगर अगले दिन हैरी, हरमाइनी और रॉन को उनकी इंपॉर्टेंट क्लासेस में बैठने न दिया जाता क्योंकि उनके पास पॉइंट्स कम थे। उन्हें बाथरूम ब्रेक बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम दिए जाते या उन्हें फीस्ट में बस एक टाइम का खाना दिया जाता। हॉग्समीड जाते वक्त कोई भी बग्गी वाला उन्हें अपनी बग्गी में बिठाने को न तैयार होता क्योंकि उनके पॉइंट्स निर्धारित सीमा से नीचे हैं। हालांकि उन्हें हॉग्समीड पहुंचने से तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आफ्टर ऑल उनके पास माराडार्स मैप है। लेकिन जैसे तैसे अगर वो हॉग्समीड पहुंच भी जाते तो वहां पहुंचने के बाद कोई भी दुकानदार उनको कोई सामान सेल करने को न तैयार होता। गेस व्हाई? क्योंकि उनके पॉइंट्स कम हैं। सुनने में काफी अमानवीय सा लगता है ये, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इसी तरह का एक क्रेडिट सिस्टम चाइना में प्रैक्टिस किया जा रहा है। चाइना का एक शहर है रोंगचेन जो शैंडोंग प्रांत में आता है। 4 साल पहले यहाँ के लोकल निवासियों को यहाँ की सरकार ने पैम्फलेट्स बांटे। इन पैम्फलेट्स में इस बात का ब्यौरा था कि आखिर ये सोशल क्रेडिट सिस्टम वर्क कैसे करेगा। इससे आपको ये पता चलता कि किन बातों पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे और साथ में ये भी कि किन बातों पर आपके पॉइंट ले लिए जाएंगे। अगर किसी तरह के धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने धर्म से रिलेटेड कोई रिचुअल कर रहे हो और तुम सरकार को इसकी रिपोर्ट करते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। और इसी के उलट अगर तुम ऐसा कोई रिचुअल करते हुए पकड़े जाते हो तो -50। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट्स आपको आपके गुड बिहेवियर के बेसिस पर नहीं दिए जा रहे, बल्कि इस बात पर दिए जा रहे हैं कि आप किस हद तक चाइना की तानाशाही सरकार के हिसाब से एक्ट करते हैं। सारे नागरिकों को बेसिक 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके बाद आप सरकार के हिसाब से अगर कुछ करते हैं तो प्लस, और अगर उनके हिसाब से नहीं करते हैं तो माइनस। लेकिन ये चीज़ सुनने में इतनी खतरनाक नहीं लग रही है ना? आइए मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। जू जेडोंग एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो चाइना से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया में भ्रमण करके बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद जब वो वापस चाइना गए तो उन्हें एक बात समझ में आई कि उनके देश में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के नाम पर जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब कि स्ट्रीट लेवल पर वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया। वो चाइना के स्टेट्स में जाते थे और वहाँ के जो भी लोकल टीचर किसी मार्शल आर्ट्स के लिए फेमस होते थे वो उन्हें चैलेंज करते थे कि आप एक ऑक्टेगॉन या रिंग में मेरे साथ आइए और मुझसे लड़कर दिखाइए। इससे आपकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। एक एक करके उन्होंने चाइना के लगभग सारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, चाहे वो ताइची हो, शाओलिन का कुंफू हो या फिर मशहूर इप मन का विंग चन। ये सारी मार्शल आर्ट्स एक एक करके MMA के आगे घुटने टेकती गई। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि चाइना में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के नाम पर जो कचरा सिखाया जा रहा था वो कोई फाइटिंग स्टाइल नहीं थी। लेकिन यही बात जब जू जेडोंग ने चाइनीज सिटीजन के बीच प्रमोट करने की कोशिश की तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन पर ये आरोप लगाए कि ये चाइनीज कल्चर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजल्ट, उनकी सोशल क्रेडिट को 500 से भी नीचे कर दिया गया। आज की डेट में वो एक सिंपल प्लेन या ट्रेन का टिकट तक नहीं खरीद सकते। अभी हाल ही में एक विंग चन मास्टर ने जू जेडोंग को चैलेंज किया था फाइट के लिए और जू जेडोंग ने 3 स्टेट्स नाकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी अपनी कार में, क्योंकि उनकी सोशल क्रेडिट रेटिंग की वजह से वो प्लेन का टिकट नहीं खरीद सकते। मतलब आपकी अचीवमेंट्स, आपके बैंक बैलेंस, वो सारी चीज़ें जो आपने कभी अपनी जिंदगी भर में कमाई हैं, अगर आप बादशाह सलामत के हिसाब से एक्ट नहीं करते। हालांकि अभी पूरे चाइना में ये क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं किया गया है। इसके अलग अलग वर्जन्स को अलग अलग स्टेट्स में ट्राई करके देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है। अगर द गार्जियन की माने तो 23 लाख से ज़्यादा लोगों को टिकट खरीदने से बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग लो थी। मतलब वो सरकार के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब ये वो नागरिक हैं जिन्होंने बादशाह की शान में कसीदे नहीं पढ़े और इन्हें अब उसी की सज़ा दी जा रही है। इनके अपराध इतने बड़े तो नहीं थे कि इन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इतने बड़े जरूर थे कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया जाए। सोशल क्रेडिट 500 से नीचे जाने पर आप अनट्रस्टवर्दी सिटीजन घोषित कर दिए जाते हैं और आपके कुकृत्यों को लोकल बुलेटिन में आपकी फोटोज के साथ लाइव टेलीकास्ट किया जाता है ताकि आपके आसपास के सारे लोग ये बात जान जाएं कि आपने किस तरह से सरकार का अपमान किया था। आपको एक मिसाल बनाया जाए जिससे बाकी लोग वैसा करने से पहले 100 बार सोचें जैसा आपने किया है। और इस तरह से अपने नागरिकों के बिहेवियर, उनके एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि उनके द्वारा दर्ज कराई जा रही शिकायतों तक को चाइना का स्टेट कंट्रोल करता है, वैश्विक पटल पर अपनी एक ऐसी इमेज बनाने के लिए जैसी वो चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया, वर्ल्ड न्यूज़, ग्लोबल इंटरनेट जैसी चीज़ों को बैन करके चाइना बाहर से अंदर आने वाली नॉलेज को भी कंट्रोल करता है। पूरे विश्व की इकोनॉमी कचरे में जा रही है। USA, यूरोप, नॉर्डिक कंट्रीज, वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं। जापान, अमेरिका, भारत, यहाँ के लोग चाइना को खत्म कर देना चाहते हैं। 140 करोड़ लोग ऐसी सोच के साथ जो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानते हैं। ये एक कितना बड़ा खतरा है।
एक बार सोच कर देखिए। और इस तरह से पब्लिक बिहेवियर और सोशल नैरेटिव को कंट्रोल करके चाइना भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर नॉर्थ कोरिया रहा है। एक नॉर्थ कोरिया 140 करोड़ की आबादी के साथ और बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ। एक ऐसा नॉर्थ कोरिया जिसके पास हजारों की तादाद में ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका तक को टक्कर दे सकते हैं। ऐसी थल सेना है जो भारत से लोहा ले सकती है। ऐसी मिसाइलें हैं कि जिनके सामने रशिया तक घुटने टेकते। 140 करोड़ की आबादी के साथ एक ऐसा नॉर्थ कोरिया जो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानता है, जो ये मानता है कि प्रॉस्पेरिटी केवल उनके देश में है। मिथ जैसा लगता है ये, है ना, किसी साईफाई मूवी के जैसा, लेकिन ये सच है, ऑलमोस्ट सच। और आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया लगभग काल्पनिक से लगने वाले इस खतरे को महसूस करेगी।